नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज जूनियर स्तर के हिंदी भाषा सेकंड के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यानी हिंदी भाषा सेकंड में जो लोग हिंदी भाषा चयन किए थे उन प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है कि जो प्रश्न है इनके जो है नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करेंगे। ये जो गद्यांश दिया गया है, मेरा थोड़ा बहुत संबंध साहित्य की दुनिया से भी है। यही हालात मैं यहाँ भी देखता हूँ। यूरोपीय साहित्य का फैशन हमारे उपन्यासकारों, कहानी लेखकों और रुचियों पर झट हावी हो जाता है। मैं अपने प्रांत पंजाब की बात करता हूँ। मेरे पंजाब में युवा कवियों की नई पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इनकलाबी जज्बे से ओतप्रोत हैं। इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने और एक नई व्यवस्था बनाने की बात की गई है। हाँ, हमें सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है और इन कविताओं में बातें तो बहुत अच्छे ढंग से कही गई हैं, पर इनका स्वरूप देसी नहीं है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है। परिणाम यह है कि यह सारा इनकलाब एक छोटे से कागज़ पर सीमित रह जाता है। बस साहित्यिक समझ रखने वाले एक छोटे से समूह में इनकी बात होती है। किसान मजदूर जो शोषण को झेल रहे हैं, जिन्हें वे इनकलाब की प्रेरणा देना चाहते हैं, वे इसे समझ नहीं पाते हैं। इस साल मेरी मातृभूमि पंजाब में मुझे गुरु नानक विश्वविद्यालय का सीनेट का सदस्य बनाने के लिए नामित किया गया। जब मुझे उसकी पहली मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया तो मैं पंजाब में ही प्रीतनगर के पास था। एक दिन शाम को अपने ग्रामीण दोस्तों से गपशप करते हुए मैंने अमृतसर में होने वाली सीनेट की मीटिंग में जाने का जिक्र किया तो किसी ने कहा, हमारे साथ तो आप तहमद यानी लुंगी और कुर्ते में हमारे जैसे ही बने फिरते हो। वहाँ सूट बूट पहनकर साहब बहादुर बन जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों, आप अगर चाहते हैं तो मैं ऐसे चला जाऊँगा। तभी कोई दूसरा बोला, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो है गद्यांश के हिसाब से यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। आंसर हम लोग अब देखेंगे। प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है। तो साथियों, इसका तात्पर्य है कि वे युवा कवि जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का साथियों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के युवा कवियों के लेखन का विषय है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। उनका विषय है भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, वाक्य से अभिप्राय है। तो इस वाक्य से अभिप्राय है कि कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, यानी कविताओं का अभिव्यक्ति पश्चिम से क्या है, प्रभावित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि किन का शोषण हो रहा है। तो साथियों, किन का शोषण हो रहा है? शोषण हो रहा है किसान और मजदूरों का। ऑप्शन डी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पंजाब के प्रांत के आदमी हैं सामान्यतः कुर्ता और लुंगी पहनते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे लुंगी कुर्ते, लुंगी और कुर्ते, तो कुर्ता लुंगी गद्यांश का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर उसको सही से पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रश्न सभी उसी से जुड़े हुए हैं। कागज़ पर सीमित हो जाने से तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है साथियों जमीन स्तर पर बदलाव न आना। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस पर पश्चिम का प्रभाव है वाक्य है। तो ये जो वाक्य है साथियों, कैसा वाक्य है? यह जो है विधानवाचक वाक्य है। ऑप्शन बी के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द है।
तो ये जो सभी शब्द हैं साथियों, ग्रामीण, सामाजिक, युवा, ये जो है विशेषण शब्द है। ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, ये जो है गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आंसर देना है। तो माइकल एंजेली इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। वे बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे। लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे गढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी। मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा हटा दिया और मूर्ति प्रकट हो गई। तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में, स्वभान होने में मदद करना शिक्षक का काम है। अब यह स्वभान कैसे हो? कहते हैं सेल्फ इज लाइक अ रे। जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वह आपको दिखाई देती है। वैसा जो हमारा स्व है वह शून्य है, अभाव में, समझ में नहीं आता। वह तब प्रकट होता है जब मैं स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता हूँ। कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ, तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरे स्व का मुझे पता चलता है। स्वधर्म रूप कर्म करते हुए जो स्व मेरे सामने व्यक्त होता है, वही मेरी शिक्षा है। इसलिए शिक्षा दी नहीं जा सकती, बल्कि अंदर से अंकुरित होती है, और उस प्रक्रिया में शिक्षक केवल बाहर से मदद करता है। जैसे पौधे के अंकुरित होने में, इसके प्रफुल्लित होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई करना, प्रकाश की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। तो चलेंगे प्रश्नों की ओर, देखेंगे प्रश्नों को। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, तो साथियों इसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो शिक्षा है वह देना संभव है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। शिक्षा देना संभव नहीं है, यहाँ पर जो है साथियों ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखेंगे जो कहा गया है शिक्षक के बारे में कि शिक्षक जो है वह क्या कर सकता है, होने में मदद करना जो है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यहाँ पर बी के साथ आंसर लगाएंगे, यानी कि शिक्षा देना संभव नहीं है, यह अंदर से अंकुरित होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक का काम है, तो शिक्षक का साथियों क्या काम है? उसका काम है विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। स्व का प्रकाट्य रिक्त स्थान में होता है, तो साथियों यह कहाँ होता है? यह होता है कर्म में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न को देखेंगे। अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को क्या करना है? तो बच्चों को जो है उचित माहौल देना है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। स्व के बारे में यहाँ पर बताएंगे क्या होता है। तो साथियों जो स्व है यह जो है अदृश्य होता है। ऑप्शन डी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। वे बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण है। तो देखिए प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और प्रविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण शब्द की विशेषता, जैसे सुंदर विशेषता विशेषण है। अब सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? बड़ी शब्द, तो बड़ी सुंदर, तो यहाँ पर बड़ी ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, अंकुर धन इत, अंकुरित। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ। इसका उद्देश्य है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह
तो साथियों इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। तो साथियों हिंदी भाषा सिखाने के लिए अनिवार्य है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। बी के साथ आंसर जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। ऑप्शन बी सही होगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा अर्जन के संबंध में इसमें सही नहीं है। यह सहज होता है, यह सहज नहीं होता, यह सरल होता है, कठिन होता है, यह सीखा जा। पूछा गया है कौन सा सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट ए के साथ आंसर जाएगा। बाकी जब सब जो है क्या है गलत है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्यपुस्तक से शामिल करने का उद्देश्य है। तो साथियों इसका उद्देश्य है बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आकलन का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए होना चाहिए। तो साथियों जो आकलन का प्रयोग है यह होना चाहिए सीखने में मदद के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे क्या करते हैं उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें। बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, डायरी लिखना। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। तो इसका सबसे कमजोर बिंदु है साथियों संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। डी ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भाषा और लिपि के बीच क्या होता है? तो इसके बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? तो इसमें जो साथियों किस पर देंगे? पोर्टफोलियो पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, यहाँ पर देखेंगे भाषा के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर साथियों आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में, यहाँ पर ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो इसमें जो है साथियों उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो का, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध रिक्त स्थान के साथ है। तो साथियों अंतर्निहित भाषा क्षमता का जो संबंध है यह किससे है? तो चौमस्की से है। ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।